हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम फिर से आपके लिए एक न्यू लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोडिक्टियन का रिप्रोडक्शन। हाइड्रोडिक्टियन किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, कैसे अपने नए कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अपने ही जैसे नए कॉलोनी का कैसे फॉर्मेशन करता है। मेनली इसमें दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, तो यही दो मेन रिप्रोडक्शन है, इसमें इसी दो के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद एसेक्सुअल आज हम डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हाइड्रोडिक्टियन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कैसे अपने नए प्रोजनी का फॉर्मेशन करता है, कैसे नए कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये हाइड्रोडिक्टियन यहाँ से जो है, यहाँ जो हाइड्रोडिक्टियन का है, कभी कभी इस पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है हाइड्रोडिक्टियन पे डिस्कस करने के लिए, और कभी इसका लाइफ साइकिल भी पूरा पूछ लेता है। ठीक है, वैसे पूछा नहीं है ज्यादा, इसके कुछ बीच बीच में टॉपिक्स ऐसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, कि कुछ स्टेजेस हैं इसमें, पूछ लिया जाता है कि ये स्टेज कब हाइड्रोडिक्टियन में किस फेज में पाया जाता है। तो एसेक्सुअल में पाया जाना है तो एसेक्सुअल को बताना पड़ेगा आपको, अगर सेक्सुअल में है तो सेक्सुअल में बताना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ मेन फेजेस हैं वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हाइड्रोडिक्टियन में, ये किसके थ्रू होता है? बाय द जूस्पोर। जूस्पोर यहाँ में आप हेडिंग लगा सकते हैं, जैसे मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले बता दिया है, तो ये जो लिखा गया है ये पूरा मेथड जूस्पोर के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं बाय जूस्पोर। ठीक है, बाय जूस्पोर, बाय जूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस थोड़ी टाइम लेता है, लेकिन इसमें जो सिनोवियम मैंने पहले डिस्कस कर दिया था, इसमें जो मेन होता है सिनोवियम ही होता है। सिनोवियम का मतलब इसमें जो सेल्स होगी, सेल्स की संख्या एक निश्चित सेल्स होंगी, और वो सेल्स एक सिनोवियम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, मतलब जो बहुत सारी सेल्स, मतलब 100 सेल से मिलके एक नेट का स्ट्रक्चर, एक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 100। तो ये पूरा मतलब जो सेल्स की संख्या, हम इसमें एक कांस्टेंट सेल्स है जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो यही सिनोवियम एल्गा है। ठीक है, सिनोवियम एल्गा मतलब उनके जो सेल्स है, वो सेल का अरेंजमेंट है, एक निश्चित सेल्स पाए जाएंगे उसमें। ठीक है, तो वही सिनोवियम एल्गा होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस तरीके से होता है हाइड्रोडिक्टियन में, हाइड्रोडिक्टियन एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हाइड्रोडिक्टियन जो होता है एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मैं फिगर के थ्रू अभी शॉर्ट में समझाऊंगा। इसका अभी बड़ा सा फिगर बताएंगे इसको रफ करने के बाद। देखिए, पहले इसका पेरेंट सेल है ये हाइड्रोडिक्टियन का, हाइड्रोडिक्टियन का ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर जूस्पोर्स पाए जा रहे हैं, ये बहुत सारे जूस्पोर्स पाए जा रहे हैं। ये आप पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल। अब ये जूस्पोर्स क्या करेंगे, ये जो जूस्पोर्स है, ये जूस्पोर्स पेरेंट सेल के अंदर है, पेरेंट सेल के अंदर। अब ये इसी में डेवलप करेंगे, इसमें फ्लैजेला का डेवलपमेंट हो जाएगा, न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाएगा जूस्पोर्स में। फिर उसके बाद ये ऐसे रैंडमली मूव करेंगे बॉडी के अंदर, मदर सेल के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, ये फ्लैजलेटेड हो जाएंगे ऐसे जूस्पोर्स जो है। ठीक है, ये जो ऐसे है, ऐसे ऊपर ऊपर फ्लैजला आ जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो स्पोर में फ्लैजला आ जाएगा। ठीक, और ये रैंडमली मूव करेंगे बॉडी के अंदर, पेरेंट पेरेंट सेल के अंदर, मतलब मदर सेल के अंदर। फिर ये एक मतलब कि पूरा एक इस तरह मतलब कॉलन का फॉर्मेशन करेंगे। आप नेट भी कह सकते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म करेंगे इस तरीके से। ये पूरा ऐसे ऐसे एक कॉलन का स्ट्रक्चर, स्तंभ आप मान लीजिए, ऐसे पूरा अरेंजमेंट रहेंगे, एक ऊपर एक ऐसे पूरा, इसी में ऐसे 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 पूरा अरेंज रहेंगे। ठीक है, नेट का भी आप नेट लाइक स्ट्रक्चर अभी फॉर्म नहीं करेंगे, ये एक स्तंभ की तरह फॉर्मेशन, कॉलम की तरह स्तंभ फॉर्मेशन करेंगे, ये आपस में ज्वाइंट हो गए। फिर उसके बाद ये फ्री हो जाएंगे यहाँ से। फ्री होने के बाद क्या होगा कि इसकी बहुत तेजी से रैपिडली मूव करेंगे बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर मूव करने के बाद इसकी जो मदर की सेल वॉल होती है वो थीन हो जाती है। थीन होने के बाद ये जो स्पोर्स जो है, ये क्या होते हैं,
कि ये हेक्सागोनली ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, हेक्सागोनली या पेंटागोनली, जिसे इसका मेन स्ट्रक्चर कैसे होता है हाइड्रोडिक्टियन का, हेक्सागोनली होता है या तो पेंटागोनली होता है, या तो 5 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है या तो 6, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्म कर लेता है, फिर इसकी सेल वॉल थिन हो जाती है, मदर सेल वॉल रैंडमली मूव करते करते, मतलब कि इनकी सेल वॉल थिन हो जाती है मदर की, तो ये रैप्चर करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आके ये एक नए नेट लाइक स्ट्रक्चर वाटर नेट एल्गा का फॉर्मेशन करते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा वाटर नेट एल्गा का फॉर्मेशन करते हैं। ये न्यू कॉलोनी, ठीक है, न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे जो स्पोर जो है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो स्पोर, अभी मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा बड़े में, ठीक है, अभी आपको समझने के लिए जो स्पोर जो है, ठीक है, ये सारे जो स्पोर्स है जो कि यहाँ पे रैंडमली मूव करेंगे, यहाँ पे मतलब कि ये स्टेज इसको पहले आप कर सकते हैं, ये स्टेज इसके यहाँ पे कर सकते हैं, इसको बाद में, ठीक है। ये पहले कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं स्तंभ का, ठीक है, एक मतलब एक आपस में जुड़ जाते हैं, एक तो जुड़ते नहीं है, मतलब कि एक इकट्ठा कलेक्ट हो जाते हैं और स्तंभ का कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं, फिर वो मूव हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और रैंडमली मूव करते हैं बॉडी में। आफ्टर फ्यू टाइम ये क्या करते हैं, हेक्सागोनली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसके बाद ये जो मदर की सेल वॉल होती है आउटर, ये थिन हो जाती है, जिस कारण ये रैप्चर करके बाहर आते हैं और नए कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रोडिक्टियन के अंदर, बाय ज़ूस्पोर्स के थ्रू। इसमें जो पूरा फंक्शन है ज़ूस्पोर्स का हो रहा है और कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ज़ूस्पोर जो है फ्लैजेलेटेड स्टेज में आते हैं, फिर उसके बाद ये हेक्सागोनल या पेंटागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, फिर बॉडी से बाहर आते हैं मदर बॉडी से और न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, आप अगर फिगर के थ्रू किसी भी चीज को समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, आपको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीजें पूरा स्टेटमेंट के वाइज स्टेटमेंट मतलब पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले पैरेंट सेल है, पैरेंट सेल में जो ज़ूस्पोर्स है वो यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है, कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट। जो ज़ूस्पोर रहेगा वो यूनिन्यूक्लिएट रहेगा, फिर बाद में इसमें फ्लैजेला का डेवलपमेंट होगा, फिर कॉलम का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद ये हेक्सागोनल पेंटागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ स्मॉल यूनिन्यूक्लिएट एंड बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, ठीक है। बाइफ्लैजेलेटेड मतलब ये देखिए बाइफ्लैजेलेटेड है ना, फिगर के थ्रू आप समझिए बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर है, और ये पहले यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है। दो बार स्मॉल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं। जो ज़ूस्पोर रहेगा वो यूनिन्यूक्लिएट होगा और बाइफ्लैजेलेटेड, ठीक है, और स्मॉल होगा। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्मॉल यूनिन्यूक्लिएट एंड बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, इनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ऑल द सेल्स ऑफ सिनोबियम आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज़ूस्पोर व्हिच इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू सिनोबिया, ठीक है। न्यू सिनोबिया का मतलब न्यू कॉलोनी, ठीक है। अब देखिए ऑल द सेल्स ऑफ सिनोबियम, सिनोबियम का मतलब मैंने बताया सिनोबियम एल्गा, सिनोबियल एल्गा, फिर सिनोबियम मतलब कि उसका बहुत सारे सेल से मिलकर बना है सिनोबियम, उसका एक जो सेल्स होगा एक सेल्स, ठीक है, वो कैपेबल होगा ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन करने में, वो कैपेबल होगा ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन करने में, व्हिच इवेंचुअली जो अंततः, इवेंचुअली का मतलब हिंदी सेंस अंततः, ठीक है, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, जो अंततः डेवलप इनटू न्यू सिनोबिया, जो कैपेबल होता है नए कॉलोनी का फॉर्मेशन करने में, ठीक है। मतलब जो सिनोबियम होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, उसका एक सेल, ठीक है, बहु जितने भी सेल से मिला होता है बन के बना होता है सिनोबियम, वो सारे सेल्स कैपेबल होते हैं ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन करने में, और वो फिर बाद में नए सिनोबिया का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब नए कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू सर्टेन कॉन्ट्रैक्शन ज़ूस्पोर्स
फॉर्म ए डेंस कॉल्यूमिन, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द मदर सेल। अब देखिए, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, अचानक से कॉन्ट्रैक्शन के कारण जूस्पोर में फॉर्म ए डेंस कॉल्यूमन, मतलब कि कॉल्यूमन का मतलब स्तंभ का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा ऐसे मतलब कि एक स्ट्रेट स्तंभ का फॉर्मेशन करेंगे। डेंस स्तंभ मतलब घना स्तंभ का फॉर्मेशन करते हैं सेंटर ऑफ द मदर सेल, मदर सेल के सेंटर में। ये मदर सेल है पूरा, ठीक है। इसे आप मदर सेल भी कह सकते हैं, पेरेंट सेल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से मदर सेल, ठीक है, ये मदर सेल है। मदर सेल के अंदर ये कॉलम का मतलब स्तंभ का फॉर्मेशन करेंगे। इसे हम बोल सकते हैं कॉलम, ठीक है, कॉलम, ठीक है। ये तो स्तंभ का फॉर्मेशन करेंगे मदर सेल के सेंटर में, ठीक है। अब क्या होगा, व्हेन जूस्पोर्स सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल कॉलमन देन दे स्विम फ्रीली इनसाइड द मदर सेल, ठीक है, इनसाइड द मदर सेल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर यहां पे बनाइएगा, अभी मैं बनवाऊंगा फिर से, और ये पहले, ठीक है। तो देखिए, जैसे कॉलम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ये बॉडी के अंदर सेपरेट हो जाते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मदर सेल के अंदर मूव करने लगते हैं। तो वही चीज लिखा है कि व्हेन जूस्पोर सेपरेट फ्रॉम सेंटर कॉलमन देन दे स्विम फ्रीली इनसाइड द मदर सेल, ठीक है। मदर सेल के अंदर ये फ्रीली मूव करते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा स्ट्रक्चर, मतलब ये दूसरे पोजीशन पे है, इसको यहाँ पे करना है, इसको पहले करना है, ठीक है। तो जैसे ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये फ्रीली मूव करते हैं मदर बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द वॉल ऑफ मदर सेल हाउएवर डज नॉट रप्चर। इतना मूव करने के बाद भी इनकी जो मदर सेल की वॉल होती है वो रप्चर नहीं होती है। एंड द जूस्पोर रिमेन इनसाइड द मदर सेल, ठीक है। अब जूस्पोर क्या करता है, जूस्पोर ये मदर सेल के अंदर ही रहता है, किनारे, ठीक है, मदर सेल के अंदर ही रहेगा। फिर क्या होगा, आफ्टर ए पीरियड, आफ्टर ए पीरियड ऑफ रैपिड मूवमेंट, कुछ समय बाद, मतलब कि ये बहुत तेजी से रैंडमली मूव करते हैं मदर बॉडी के अंदर, जो स्पोर जो होते हैं, मूव करने के बाद आफ्टर फ्यू टाइम, कुछ समय के बाद क्या होता है, द जू स्पोर loses their flagella and settle down on the inner side of the cell wall। बहुत देर के बाद मूव करने के बाद ये अपने फ्लैजला को लूज कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है। फिर और ये सेटल डाउन हो जाते हैं सेल वॉल के इनसाइड, मतलब किनारे, अंदर ही सेल वॉल के किनारे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दे अरेंज देमसेल्फ इनटू हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर टू फॉर्म ए न्यू नेट, टू फॉर्म ए न्यू नेट, मतलब दे अरेंज देमसेल्फ, ये खुद को, मतलब एक नए जाल का, ये नए मतलब न्यू नेट, अगर हिंदी सेंस में समझे, न्यू नेट क्या होता है, ये नए जाल का फॉर्मेशन करने के लिए अपने आप को हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नए नेट का फॉर्मेशन, वाटर नेट लगाया ना, इसीलिए तो इसे वाटर नेट कहा जाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये नए जाल का मतलब नए नेट का फॉर्मेशन करने के लिए अपने आप को हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस स्टेज में ये अपने आप को हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। When the mother cell wall is thin, जब मदर की सेल वॉल जो होती है आउटर, वो थिन हो जाती है, the young synovium is come out from the मदर सेल वॉल से बाहर आ जाती है, फॉर्म न्यू वाटर नेटेल्गा, वाटर नेटेल्गा मतलब हाइड्रोडिक्टियन, नए वाटर नेटेल्गा का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये फिगर मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। ये आपका पूरा हो गया है, अब हम देखेंगे इसका जो फिगर है एक बड़े फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो पूरा खेल है जो स्पोर्ट्स का है, जो स्पोर्ट जो है यूनिन्यूक्लिएट स्मॉल बाइफ्लैजेलेटेड होता है, ठीक है। और ये पहले कॉल्यूमन का फॉर्मेशन करते हैं, फिर कुछ समय बाद सेपरेट होके बॉडी के अंदर ही, मदर सेल के अंदर ही क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। रैंडमली मूव करने के बाद आफ्टर फ्यू टाइम क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और अपने फ्लैजला को लूज कर देंगे। फिर उसके बाद हेक्सागोनली पेंटागोनली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, फिर
आफ्टर उसके बाद क्या हो जाता है, व्हेन मदर सेल की जो सेल वॉल होती है वो थिन हो जाती है, जिस कारण ये रैप्चर करके बाहर आके न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रहा पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रोडिटियन का कैसे होता है। चलिए आप इसको पूरा वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। मैं अब फिगर के थ्रू ये फिगर जो अब बताऊंगा इसे आप अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नीचे पूरा बताएंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिगर किस तरीके से है ये हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो फिगर है पहला मैंने बता ही दिया था, ये आपका पेरेंट सेल, ये ठीक है, इसमें है ये जू स्पोर, ठीक है, ये जू स्पोर, ठीक है, यूनिन्यूक्लियोइड होते हैं, स्मॉल होते हैं, ये जू स्पोर है, इसे पेरेंट सेल कहते हैं। पेरेंट सेल या मदर सेल कुछ भी कह दीजिए आप, ठीक है, पेरेंट सेल। अब क्या होता है, ये जू स्पोर मदर सेल के अंदर है, जू स्पोर मदर सेल के अंदर है, और ये कैपेबल होते हैं, मतलब ये सिनोवियम मतलब एक कंसिस्ट मतलब कि एक सेल्स के फॉर्म में रहते हैं, ये पूरा मदर सेल्स जो है, ठीक है, और इसके अंदर जूस्पोर्स पाया जा रहा है। तो ये जूस्पोर्स कैपेबल है नए सिनोवियम को फॉर्मेशन करने में, नए नेट वाटर नेट एल्गा का फॉर्मेशन करने में। तो ये पहले करते क्या है, ये पहले कॉलीमन का फॉर्मेशन कर लेते हैं मदर बॉडी के अंदर, ठीक है, ये मदर बॉडी है, इसके अंदर पूरा ये इस तरीके से ये छोटे 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 ऐसे पूरा एक स्तंभ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़ आप मतलब कि आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह। तो ये कॉलीमन का फॉर्मेशन करते हैं, कॉलीमन फॉर्म, ठीक है। मदर सेल वॉल आप लिख दीजिए, मदर सेल वॉल, मदर सेल वॉल या पेरेंट सेल जो भी लिखना हो। फिर क्या होता है, आफ्टर सेपरेटिंग कॉलीमन इन मदर सेल, ठीक है, मदर सेल के में जो कॉलीमन का फॉर्मेशन होता है वहां से ये सेपरेट हो जाते हैं, जो स्पोर जो रहते हैं, ये देखिए ये जो स्पोर सेपरेट हो गए, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक है, ये फ्लैजला फ्लैजलेटेड है, ठीक है, और रैंडमली मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो स्पोर्स है, जो स्पोर्स, ठीक है, रैंडमली मूव करेंगे। अब रैंडमली मूव करने के बाद क्या होगा, आफ्टर फ्यू टाइम जब ये रैंडमली मूव करके थक जाएंगे तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर सेटल डाउन होने के बाद क्या करेंगे, ये एक अपने फ्लैजला को लूज करेंगे, फिर ये किसमें चेंज हो जाएंगे, हेक्सागोनली या पेंटागोनली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हेक्सागोनली छोटे छोटे इस तरीके से या पेंटागोनली ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, इस तरीके से आपस में ऐसे, ठीक है, ऐसे फॉर्म करेंगे, इस तरीके से पूरा हेक्सागोनली पेंटागोनली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। आप लिख सकते हैं हेक्सागोनली स्ट्रक्चर फॉर्म, स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर का फॉर्म हो गया हेक्सागोनली पेंटागोनली स्ट्रक्चर का। अब ये क्या होंगे, ये मदर सेल की सेल वॉल जो होगी वो थिन हो जाएगी और ये रैप्चर करके बाहर आ जाएंगे इस तरीके से, और ये नए वाटर नेट एल्गा मतलब हाइड्रोडिक्टियन का फॉर्मेशन करेंगे, नए कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पूरा वाटर नेट एल्गा का मतलब ये चारों तरफ से ऐसे पूरा एक नेट की तरह फॉर्म करते हैं, ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट कॉलोनी, ठीक है, या और कह सकते हैं न्यू कॉलोनी, ठीक है। तो ये आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नीचे आपको बनाना है, ठीक है। तो पैरेंट सेल में जो स्पोर थे, जो स्पोर पहले कॉलमन का फॉर्मेशन किए, स्तंभ का फॉर्मेशन किए मदर सेल के अंदर, फिर ये यहाँ से सेपरेट होते हैं और रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करने के बाद आफ्टर फ्यू टाइम ये फ्लैजला को लूज कर देते हैं, फिर हेक्सागोनली स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, फिर मदर सेल का जो सेल वॉल होता है वो थिन हो जाता है, जिसके कारण ये रैप्चर करके बाहर आ जाते हैं और नए कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं हेक्सागोनली, ठीक है।
तो ये आपका पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर रहा। ये आपको एग्जाम में अगर आता है तो ये आपको फॉर्म करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरा लिखने के बाद ये फिगर, ठीक है। फिगर इन मस्ट इन जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्टेंट दे रहे हैं, फिगर नहीं दे रहे हैं तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, ये 100% श्योर है। अगर आप फिगर विथ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स गेन होंगे, ठीक है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ हेटेरोडिक्टियन का। इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का न्यू लेक्चर लेके आएंगे। एक लाइफ साइकिल का वीडियो बनेगा, मतलब 2 लेक्चर पे ये खत्म हो जाएगा आपका हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है। तो ये आपका एक मोस्ट पोर्शन खत्म होता है एल्गी का हाइड्रोडिक्टियन नॉस्टॉक जो कि खत्म हो चुका है। तो 2 चीज आपके खत्म हो जाएंगे, बस हाइड्रोडिक्टियन 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका न्यू स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं देखता हूँ बहुत लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। प्लीज यार आप लोग कमेंट कीजिए, हमको भी रिस्पांस मिले, जिससे हम भी समझ पाए कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। 20-25 लोग 30 लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट का कोई रिस्पांस नहीं है, तो ऐसा मत कीजिए। अगर कुछ भी समझ में आ रहा है, थोड़ा भी समझ में आ रहा है, कहीं भी डाउट भी हो रहा है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, फिर से हम आपको आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, ये सही नहीं है। तो प्लीज कमेंट किया कीजिए वीडियो अगर समझ में आता है, अगर नहीं भी आता है तो भी कमेंट कीजिए कहाँ डाउट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। डेट भी आ गई है और रात के 10 बज रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो समझ आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।